हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड के पाठ 2 अम्ल भस्म तथा लवण के लघुतरीय प्रश्न के भाग 2 में जो अन्य शेष प्रश्न हैं उनके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। हम लोगों ने लघुतरीय प्रश्न के भाग 1 में 6 प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा की थी, प्राप्त की थी। तो स्टूडेंट, हमारा 7वां नंबर सवाल है, पीएच प्रतीक में पी तथा एच क्या संकेत करते हैं, पीएच स्केल क्या सूचित करता है। तो इसका उत्तर होगा पीएच प्रतीक में पी शब्द की व्युत्पत्ति, प्रोटेन्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पावर, यानी शक्ति, तथा एच शब्द, एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन, आयन की अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। अर्थात पीएच मान का अर्थ होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अब दूसरा इसमें सवाल है, पीएच स्केल क्या सूचित करते हैं। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। इसकी सहायता से किसी विलयन के उदासीन अम्लीय या अम्लीयता, उदासीनता, अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में
पता चलता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 5 विलयनों ए बी सी डी तथा ई को यूनिवर्सल सूचक के द्वारा जांच करने पर इन विलयनों के पीएच मान क्रमशः 3, 1, 12, 7 तथा 9 पाए गए। इनमें कौन विलयन 1 नंबर में उदासीन है, 2 नंबर में प्रबल क्षारीय है, 3 नंबर में प्रबल अम्लीय है, 4 नंबर में दुर्बल अम्लीय है और 5 नंबर में दुर्बल क्षारीय है। तो देखते हैं, पहला है उदासीन है। वह विलयन ए बी सी डी, विलयन डी जिसका पीएच मान 7 है, एक उदासीन विलयन है। दो नंबर में है प्रबल क्षारीय, 2 नंबर प्रबल क्षारीय। अब देखते हैं प्रबल क्षारीय 12 नंबर, 12 जिसका पीएच मान होगा यानी सी का, विलयन सी जिसका पीएच मान 12 है, वह एक प्रबल क्षारीय विलयन होगा। तीसरा देखते हैं प्रबल अम्लीय, जिस विलयन का पीएच मान 1, सबसे कम पीएच मान 1 है, तो विलयन बी जिसका पीएच मान 1 है, वह विलयन प्रबल अम्लीय होगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4, दुर्बल अम्लीय। वह विलयन विलयन ए का पीएच मान 3 है, ए जिसका पीएच मान 3 है, वह विलयन दुर्बल अम्लीय होगा। और अंतिम है प्रश्न संख्या 5, दुर्बल क्षारीय विलयन ई जिसका पीएच मान 9 है, वह विलयन दुर्बल क्षारीय होगा, दुर्बल क्षारीय होगा।
स्टूडेंट, हम कैसे पता लगाते हैं? तो सोरेनसन ने एक स्केल यानी पीएच स्केल की खोज की थी। इस स्केल में जिस विलियन का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन विलियन होता है, और जिस विलियन का पीएच मान 7 से कम होता है यानी 7 से नीचे की ओर आइए तो वह अम्लीय होता है, और जिस विलियन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। तो जैसे जैसे 7 से पीएच मान बढ़ेगा उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे 7 से पीएच मान घटेगा वह उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। यानी पीएच मान 6.9 और 0 में सबसे अधिक अम्लीय 0 पीएच मान वाला विलयन होगा। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 9, 3 अम्लीय विलयन XYZ का पीएच मान क्रमशः 0, 3 तथा 5 है। किस विलयन में, प्रश्न नंबर 1 है 9 का 1, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा? तो जिस विलयन का पीएच मान सबसे कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक होगा, और जिस विलयन का पीएच मान जितना ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा। तो X का पीएच मान 0 है, इसलिए हाइड्रोजन आयन विलयन X में सर्वाधिक होगा, और Z का पीएच मान 5 है, इसलिए विलयन X में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा। तो हमारा उत्तर होगा विलयन X का पीएच मान 0 है, अतः इस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा। चूंकि विलयन Z में विलयन Z का पीएच मान 5 है, अतः विलयन Z में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.0 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है, समझाएं। अगर मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो तो मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी तथा मिट्टी का पीएच मान 7.0 से अधिक होने पर
मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाएगी, जिससे चाहे जिसके कारण फसलों का उचित विकास नहीं होगा। इसलिए फसलों के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.0 होना चाहिए। अब इसमें दूसरा सवाल है, किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है? तो उत्तर होगा मिट्टी की अम्लीयता। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हमको जगह कम है। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किसान मिट्टी में चूना मिलाता है। चूना मिलाता है। चूना मिलाने से क्या होता है कि मिट्टी की अम्लीयता जो है कम हो जाती है, क्योंकि चूना एक क्षारीय पदार्थ है। अब हमारा प्रश्न संख्या 11, अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है, तो बताएं अम्ल पित्त अम्लीय है या क्षारीय? तो चूंकि पीएच मान 7 से कम है, इसलिए अम्ल पित्त जो है अम्लीय होगा। अम्ल पित्त की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल पित्त की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी अम्ल पित्त अम्लीय होगा। अब दूसरा सवाल है, अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की उपस्थिति के कारण अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 9, 10, 11 को देखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और लघुतरीय प्रश्न पाठ 2 अम्ल भस्म तथा लवण के लघुतरीय प्रश्न भाग 3 में हम लोग बाकी जो शेष प्रश्न हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए
मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।